मैं याद दिला दूं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए थे मेटलर्जी। आप लोगों को मेटलर्जी एक पोर्शन स्टार्ट किया गया था और उस मेटलर्जी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग पढ़ रहे थे। मीन्स कुछ वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होता है उस इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें कुछ वर्ड मीनिंग आप लोगों को पढ़ाई हो गया है, जिसमें हम आप लोग को मिनरल पढ़ा चुके हैं और ओर पढ़ा चुके हैं। मैं आप लोगों को मिनरल और ये ओर 2 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम कुछ इंपॉर्टेंट ओर का नोट भेजे थे। आई होप कि वहाँ उस नोट को आप अपने नोट कॉपी में लिख लिए होंगे। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओर के बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो होता है इनरिचमेंट या ड्रेसिंग ऑफ ओर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में 2 टर्म्स पढ़ाई हो चुका है। मैं तीसरा टर्म से आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो थर्ड जो टर्म है इसका नाम है इनरिचमेंट या इसी का एक और नाम होता है ड्रेसिंग ऑफ ओर। ओर का इनरिचमेंट या इसी का एक और नेम है ड्रेसिंग ऑफ ओर। आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए ये इनरिचमेंट और ड्रेसिंग ऑफ ओर क्या होता है। कहा जाता है कि हमारे ओर में ओर कहाँ से निकाला जाता है? जमीन के अंदर से। तो उस ओर में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं और जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं उसी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के मेथड को इनरिचमेंट या ड्रेसिंग ऑफ ओर कहा जाता है। मैं एक बार अनाउंसमेंट कर दूं कि सभी स्टूडेंट अपने नेम के बगल में क्लास और सेक्शन लिख लेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे ओर जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं उस ओर में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं और उसी इम्प्योरिटीज के रिमूव करने के मेथड को उसी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के मेथड को इनरिचमेंट या ड्रेसिंग ऑफ ओर कहा जाता है। यानी कि इनरिचमेंट और ड्रेसिंग ऑफ ओर का मतलब ये हुआ कि रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम एन ओर। एक ओर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, इसी इम्प्योरिटीज के रिमूव करने को इनरिचमेंट या ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन हम इस तरीका से लिख सकते हैं, द रिमूवल ऑफ impurities from an ore is called enrichment और ड्रेसिंग ऑफ ओर। यही है इनरिचमेंट और ड्रेसिंग ऑफ ओर का डेफिनेशन कि ओर में से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, इसी इम्प्योरिटीज के रिमूव करने को इनरिचमेंट या ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। अब हम लोग आगे अगर देखें
तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ये होता है गैंग, या इसी का एक और नाम होता है मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टर्म की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म है गैंग या मैट्रिक्स। सभी स्टूडेंट एक बार जो ज्वाइन होंगे वो हमेशा ज्वाइन रहेंगे, बार बार लीव करना और ज्वाइन करना ऐसा नहीं करते रहेंगे, ठीक है। एक बार जब कनेक्ट हो गए तो आप कनेक्ट ही रहिएगा। अगला टर्म है गैंग या मैट्रिक्स। तो कहा जाता है कि ओर में जो इम्प्यूरिटीज या अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है, और चूंकि जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है, तो उस ओर में हो सकता है तो कुछ सैंड का पार्टिकल रहे, हो सकता है कुछ क्ले का पार्टिकल रहे, या हो सकता है कि कोई और अनवांटेड मटेरियल हो। तो ओर के साथ जो अनवांटेड मटेरियल या इम्प्यूरिटीज होता है, उसी अनवांटेड मटेरियल या इम्प्यूरिटीज को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। तो गैंग और मैट्रिक्स का डिफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, द अनवांटेड मटेरियल और impurities present with an ore is called गैंग, या इसी का नाम होगा मैट्रिक्स। मैं अभी फिलहाल दो टर्म आप लोग को बतलाया हूं, जिसमें पहला पॉइंट में हम बतलाए हैं इनरिचमेंट या ड्रेसिंग। हम लोग अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को देख रहे हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म मैं आप लोग को आज बतलाया हूं यह इनरिचमेंट और ड्रेसिंग। इसमें मैं आप लोगों को ये बतलाया कि हमारे ओर के साथ जो भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं, उसी इम्प्यूरिटीज को हटाने के मेथड को इनरिचमेंट या ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। और जो अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है गैंग और मैट्रिक्स, इसमें हम आप लोग को ये बतलाएं कि हमारे ओर के साथ कुछ इम्प्यूरिटीज होते हैं या कुछ अनवांटेड मटेरियल होते हैं। तो उसे इम्प्यूरिटीज या अनवांटेड मटेरियल को गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है गैंग और मैट्रिक्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। फिफ्थ टर्म में लिखा हुआ था फ्लक्स। फ्लक्स, तो इसको ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। हमारे ओर में कुछ इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज होता है। नेम में क्या बोला हूं? इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज। इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज उस इम्प्यूरिटीज को कहते हैं, इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज उस इम्प्यूरिटीज को कहते हैं जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। वैसा इम्प्यूरिटीज जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो उस इम्प्यूरिटीज को हम लोग इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, वैसा इम्प्यूरिटीज जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो उस इम्प्यूरिटीज को इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज कहते हैं, ठीक है। तो इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज को फ्यूजिबल बनाने के लिए, वर्ड को ध्यान दीजिए, इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज को फ्यूजिबल बनाने के लिए एक एडिशनल सब्सटेंस हम लोग मिक्स करते हैं, और उसी एडिशनल सब्सटेंस को फ्लक्स कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप प्लीज ध्यान दीजिए। कुछ ओर में इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज होता है, तो उसी इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज को फ्यूजिबल बनाने के लिए कुछ एडिशनल सब्सटेंस को डालते हैं, और उसी एडिशनल सब्सटेंस को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। यानी कि फ्लक्स का डेफिनेशन हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि द एडिशनल सब्सटेंस which is used to make infusible impurities into fusible. The additional substance which is used to make infusible impurities into fusible substance is called flux, ठीक है।
तो फ्लक्स का डेफिनेशन हम इस प्रकार से कह सकते हैं या बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि द एडिशनल